जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो है बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम चर्चा करने वाले हैं सूर्यदेव के बारे में। जैसा कि हमने पिछले जो सूर्य का वीडियो बनाया था तो उसमें हमने आपको बताया था कि सूर्यदेव आर्द्रा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। सूर्य और गुरु जो आपके धन भाव से गोचर कर रहे हैं, बेहद महत्वपूर्ण भाव है। और सूर्य जब देखिए आर्द्रा नक्षत्र से गोचर कर रहे थे तो आर्द्रा के जो स्वामी होते हैं वो राहुदेव महाराज होते हैं। सूर्य और राहु का बीच जो है 36 का आंकड़ा है। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। ब्रह्मांड में जब भी आप ग्रहण होते हुए देखते हैं, आप देखते हैं राहु सूर्य को जब भी अपने प्रभाव में लेते हैं धीरे धीरे सूर्य की शक्ति पर हावी हो जाते हैं, सूर्य के प्रभावों को निस्तेज कर देते हैं और दिन की रात कर देते हैं। कभी कभी आप देखते हैं इतना ज़्यादा प्रभाव बढ़ जाता है राहु का कि दिन में ही रात हो जाती है। तो इससे हमें पता चलता है कि राहु के प्रभाव में सूर्य कंफर्टेबल नहीं रहते हैं और एकदम विषम प्रभाव देना प्रारंभ कर देते हैं, विपरीत प्रभाव देना प्रारंभ कर देते हैं। वहीं इस समय पर आपके लिए गुरुदेव भी, क्योंकि सूर्य के प्रभाव में जो भी ग्रह आता है वह ग्रह अस्त हो जाता है, यानी कि उसके भी प्रभाव जो है सूर्य के ही माध्यम से प्राप्त होते हैं। जिसकी वजह से क्या हुआ कि आपके धन संबंधी जो भी समस्याएं आई वह यथावत बनी रही, या फिर आपके धन आगमन के सोर्स जो भी नए बनने थे वो ठीक से बन नहीं पाए, यानी कि कुछ हाथ में आई हुई चीज़ें भी आपकी वापस चली गई। तो अब गुरुदेव जो हैं देखिए उदित हो चुके हैं और सूर्यदेव अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। सूर्यदेव अपना नक्षत्र परिवर्तन करके जाएंगे पुनर्वसु नक्षत्र में। पुनर्वसु नक्षत्र अपने आप में बेहद बृहद नक्षत्र है, यानी इसके स्वामी जो हैं मंगलदेव महाराज हैं। अब सूर्य एक राजा हैं और मंगल सेनापति हैं। देखिए राजा की तीव्र बुद्धि और तर्क बुद्धि और मंगल की बल पराक्रम दोनों जब एक साथ जुड़ जाएंगे तो आपके लिए बेहद शुभ स्थितियों का निर्माण करेंगे। सबसे पहले तर्क बुद्धि तीव्र बुद्धि जागृत होगी, आपके अंदर नेतृत्व भावना का विकास होगा। ये सारी चीज़ें आपके अंदर होती हुई देखी जाएंगी। वाणी जो होगी नेतृत्वकारी होगी, यानी वाणी अगर आपकी अभी तक सुना नहीं जा रहा था आपकी बात को, तो अब आपकी बात को आपसे बड़े लोग या आपके अधिकारी वर्ग भी सुनते हुए नजर आएंगे। देखिए इनके प्रभाव जो हैं आपके लिए बेहद शानदार होने वाले हैं, क्योंकि सूर्य आत्मा के कारक हैं, आत्मशक्ति के कारक हैं, पिता के कारक हैं, आरोग्यता के कारक हैं। नौकरी चाहे आपकी प्राइवेट सेक्टर में हो या फिर गवर्नमेंटेड सेक्टर में, नौकरी के कारक हैं। नौकरी में उत्तरोत्तर वृद्धि के कारक हैं, स्थायित्व के कारक हैं। कि बहुत से लोगों को अनस्टेबिलिटी रहती है कि आज नौकरी है कल नहीं है, परसों के लिए सोचना है, ये सारी स्थितियों को समाप्त कर देते हैं। जिस भी कार्य में व्यक्ति लगता है उस कार्य में निरंतर उसको सफलता की ओर अग्रसर करते रहते हैं। अधिकारी वर्ग के कारक होते हैं, एकाग्रचित्तता के कारक होते हैं, शासन प्रशासन के कारक होते हैं, आंखों के कारक होते हैं, आरोग्यता के कारक होते हैं, हृदय के कारक होते हैं। वहीं मंगल देव देखिए बल पराक्रम साहस ऊर्जा, धीर वीर गंभीर, भूमि भवन वाहन, युद्ध वेपन, क्रोध गुस्सा अहंकार, इनके कारक होते हैं। अब इन दोनों का जब मेल होगा और ये दोनों सुचारू रूप से आपको प्रभाव देते हुए नजर आएंगे। वहीं देखिए मंगल के साथ सूर्य का लाभ संबंध और साथ ही साथ मंगल का सूर्य की राशि में होना, यानी इन ग्रहों की स्थितियों को और ज़्यादा उत्तम बना रहा है। मंगल इस समय 16 गुना प्रभाव लिए हुए हैं और 16 गुना प्रभाव के साथ इस समय सूर्य को जब अपने नक्षत्र में लेंगे तो सूर्य के भी बल में विशेष वृद्धि होती हुई दिखी जाएगी। जब सूर्य के बल में विशेष वृद्धि होगी तो आपके लिए स्थितियां किस तरीके से रहने वाली हैं, इन पर पूर्णतया चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। यदि आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए ये भाव जो होता है यह सबसे पहले आपकी वाणी को दिखाता है। वाणी वह सशक्त माध्यम होती है जिसके प्रभाव से हम शत्रु को मित्र और मित्र को शत्रु बना सकते हैं, बने बनाए कार्यों को बिगाड़ सकते हैं या बिगड़े हुए कार्यों को बना सकते हैं।
तो यह समय काल आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। इस दौरान वाणी का प्रभाव, वाणी का जादू आपकी चलता हुआ देखा जा सकेगा। खान पान बेहद संयमित रखें, क्योंकि इस दौरान आपका राजसी भोजन के प्रति काफ़ी मन ललायमान रहेगा। तो इस दौरान अगर आप राजसी भोजन ज़्यादा करेंगे तो आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देखने में आ सकती हैं। धन संचयन के योग बनेंगे, लाभ में वृद्धि होगी। पैतृक संपत्ति का किसी भी प्रकार से विवाद है कोई, तो उस विवाद में विजय आपकी होने वाली है। 100% आप अग्रणी रहने वाले हैं और आपको पैतृक संपत्ति का लाभ जो होता हुआ दिखाई देगा। वहीं देखिए इन ग्रहों की जो दृष्टि, क्योंकि गुरु के माध्यम से सूर्य के पास भी इस समय 3 दृष्टियां मानी जा सकती हैं। पंचम दृष्टि जो जाएगी वो सीधे आपके षष्ठ भाव पर जाएगी। इस दृष्टि का प्रभाव कुछ ऐसा होगा कि शत्रु पक्ष या तो आपके सामने आने का साहस नहीं करेगा, या आएगा भी तो भी अपरास्त हो जाएगा टकरा कर, क्योंकि सूर्य और गुरु दोनों ही ज्ञान और शक्ति का प्रादुर्भाव आपके अंदर हो रहा है, जिसकी वजह से चीज़ें जो हैं आपके लिए बहुत अच्छी होती हुई देखी जा सकेंगी। इस दौरान आपकी जो भी चीज़ें मतलब गलत हो रही था आपके साथ में, या आपको अनावश्यक ही कोई परेशान करने का कार्य कर रहा था, तो इस दौरान आपकी परेशानियों का निवारण आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। समस्याओं से आपको निजात प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। ऋण लेन देन के लिए देखिए इस ब्रह्मांड कुंडली में तो कोई ऐसी स्थिति नहीं बन रही है, लेकिन अगर आप लेते भी हैं तो फिर आपको गुरु यहाँ से ससम्मान आपका ऋण वापस करवाएंगे। बीमारी कोई घर में लगी हुई है तो इस दौरान आपको योग्य डॉक्टर की प्राप्ति होगी, या फिर किसी की सलाह के द्वारा आपको इस दौरान काफ़ी अच्छा लाभ होता हुआ दिखाई देगा। चर्चा करें वो लोग जो किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता में हैं, तो देखिए इस दौरान गुरु और सूर्य दोनों का प्रभाव आपके साथ है, जिसकी वजह से क्या होगा कि प्रतियोगिता में 100% सफलता आपको प्राप्त होने वाली है। कि अगर आप 50% अपनी मेहनत कर रहे हैं तो 50% आपको इस दौरान भाग्य का साथ प्राप्त हो जाएगा। सप्तम दृष्टि जो कि अष्टम भाव पर जाने वाली है, तो देखिए अष्टम भाव जो है आपके अटके हुए धन, गुप्त धन या अचानक धन के योग को दिखाता है। जीवन साथी के लाभ के रास्ते प्रशस्त करता है। साथ ही साथ जो लोग किसी भी प्रकार से शासन प्रशासन से जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत उत्तम स्थितियों का निर्माण करता है। अतिरिक्त इसके जो लोग साधनारत रहना चाहते हैं या सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए यह समय काल अति उत्तम रहने वाला है। जो भी लोग अपने जीवन में किसी भी प्रकार की विषमता को झेल रहे हैं उनकी विषमताओं को दूर करने में यह आपकी काफ़ी मदद करने वाला है। देखिए जब भी त्रिक भाव मजबूत होते हैं तो क्या होता है कि आपकी जो भी समस्या आती है वो समस्या का समाधान भी साथ में आता है, जिसकी वजह से आपकी चीज़ें उतनी नहीं खराब होती हैं जितनी खराब होनी चाहिए। क्योंकि सपोज़ कीजिए कि जब हम तेज़ स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी हमारी बहुत तेज़ जा रही है और हमें पता नहीं है कि रास्ते में गड्ढा है, तो क्या होता है कि हमारी गाड़ी उसमें गिर जाती है। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक हमको काफ़ी हानि उठानी पड़ जाती है। लेकिन जब हमें पता होता है कि हमें सामने गड्ढा है तो हम उससे बचकर निकल जाते हैं और इन परेशानियों से बच जाते हैं। तो देखिए ये बहुत अच्छा समय काल है कि आपके लिए समस्याओं का समाधान साथ में आ रहा है। नवम दृष्टि जो आपके कार्य क्षेत्र पर जा रही है ये सबसे उत्तम दृष्टि कही जा सकती है। यहाँ पर सूर्य महाराज कारक होते हैं और कारक होकर सबसे पहले आपके अधिकारी वर्ग को और शासन प्रशासन से जुड़े हुए कार्यों को आपके फेवर में करेंगे। जिन लोगों को कार्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है, सहयोगी उनको परेशान कर रहे हैं, उनके कार्य का क्रेडिट ले जा रहे हैं, उनको ठीक से कार्य नहीं करने दे रहे हैं, उन लोगों के लिए यह समय काल अति उत्तम कहा जा सकता है। इन समस्याओं से निवारण होता हुआ दिखाई देगा। इस दौरान काफ़ी नेतृत्व क्षमता आपके अंदर विकसित होती हुई दिखाई देगी। शासन प्रशासन से और अधिकारियों से इस दौरान आपको ज़बरदस्त लाभ होता हुआ दिखाई देगा। चीज़ें जो हैं बहुत बेहतरीन होती हुई दिखाई देंगी और आपके जीवन से जो आपकी परेशानियां हैं वो पूर्ण रूप से समाप्त होती हुई दिखाई देंगी। इस दौरान एक और अच्छी बात होती हुई दिखाई देगी। देखिए पिछले समय मैंने आपको मना किया था कि कोई परिवर्तन करने के लिए, जैसे आप जॉब स्विच करना चाहते हैं, इससे बेहतर जॉब की अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रही है, उस अपॉर्चुनिटी को प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर आपके जीवन संबंधी जो भी विषम परिस्थितियां आपको देखने में आ रही थी उन परिस्थितियों से आपकी मुक्ति
होनी है तो वो अब आपको अच्छी होती हुई दिखाई देगी। अब इस दौरान आप बड़े परिवर्तन के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। गुरु का भी साथ मिल रहा है, सूर्य का भी साथ मिल रहा है, तो आप नौकरी बदल भी सकते हैं। जॉब को स्विच करके बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस स्विच करके जॉब करना चाहते हैं, इसे भी कर सकते हैं। तो ये समय काल आपके लिए अति उत्तम कहा जा सकता है। अब जिन लोगों के बर्थ चार्ट में सूर्य या गुरु की स्थिति खराब होगी, उन लोगों के लिए ये जो प्रभाव हमने बताए हैं, इनमें कहीं ना कहीं कुछ विषमता प्राप्त हो सकती है। इसके लिए आपको कुछ विशेष उपाय निरंतर करने चाहिए। ओम गृढ़ी सूर्याय नमः इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। साथ ही साथ सूर्य को नित्य प्रति अर्घ्य दें। अर्घ्य देने के लिए देखिए, मैंने आपको एक बार पूर्व में विधि बताई थी। जब भी आपको वेल्थ चाहिए हो, आप पानी में हल्दी डाल दीजिए, उससे अर्घ्य दीजिए। आपको धीरे धीरे वेल्थ संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी। जब भी आपको धन चाहिए हो, तब आपको हल्दी डालकर सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। जब भी आपको मानसिक शांति चाहिए हो, आपको 8 दाने चावल के अक्षत डालकर सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। जब भी आपको कैरियर संबंधी समस्याएं ज़्यादा परेशान कर रही हों, 12 दाने लाल मिर्च के डालकर सूर्य को अर्घ्य दें। जब आपका कोई भी कार्य ना बन रहा हो, तब घृत का अर्घ्य दें। घृत के अर्घ्य आप किसी भी उसमें दे सकते हैं, क्योंकि घृत काफ़ी कॉस्टली आता है। तो लोग क्या करते हैं, जल में 2-4 बूंदे घी की डालकर और उससे अर्घ्य देते हैं। तो ये बिल्कुल सही विधान नहीं है। इसके लिए आपको एक छोटा पात्र ले लेना है, उस पात्र को पूरा घी से भर लेना है, सामने एक थाली रख लेनी है और उस थाली में सूर्य को अर्घ्य देना है। और उस थाली का घी आप बाद में अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, आंकड़े का पौधा, आंकड़ा, आक, अकौड़ा, इसको कई नामों से जानते हैं। ये सूर्य का बहुत अच्छा विकल्प है। इसको अगर